ये पनौती है, वो झूठा है। बोलता है कि लालू यादव ने और नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। तो इससे पहले लंदन था वो कि आदमी नेता लायक है कि दलित समाज के आदमी को नमूना बता दिया है। अंदरूनी बात बताने किसी को बताइएगा मत, एकदम अंदरूनी बात। एक सलाह देने का 100 करोड़ रुपया लेते थे। हाँ, ये तो अपने मुंह से बोले हैं कि एक चुनाव में सलाह देने का 100 करोड़। तो भैया 100 करोड़ लेते थे, कितना उसमें टैक्स जीएसटी कटा था कि नहीं कटा था? कि वही मोदी जी माफ करवा दिन था। बरसाती मेढक था ही, बरसात खत्म, ये भी खत्म, कुछ नया ऐसा होने वाला है। कुछ नहीं। 4 सीट पे चुनाव है ना, टाटा बाय बाय गया गए नहीं आएंगे। इनका जो दिमाग है ना, किनका? तेजस्वी प्रसाद यादव जी का लालू प्रसाद यादव जी से मिलता जुलता नहीं नजर आ रहा है। अरे पैसा ले के इनके आदमी जब टिकट का पैरवी कर सकते हैं तो डाटा लीक हो गया तो कौन सा बड़ी बात है। परिवारवाद जहाँ हावी होता है ना, तो जब जनता हावी होगा तो इन लोगों को मैदान छोड़ के भागना होगा। नीतीश बाबू का यदि शक्ति है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखा दें। 11 सीट उला दे बिहार में तो मैं अपना गट्टा काट दूंगा। राजद के 4 लाख सक्रिय नेताओं का जो डाटा है वो लीक हो चुका है। तेजस्वी के ऑफिस से ये डाटा लीक हुआ है और कहा जा रहा है कि जन सुराज की तरफ से उन सारे नेताओं को ऑफर दिया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। तो जनता के बीच और जनता से जानेंगे क्या सच में डाटा लीक हुआ है, क्या सचमुच में जो प्रशांत किशोर है उन्होंने बहुत बड़ी चाल चल दी है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, क्या लगता है डाटा लीक हुआ है? देखिए हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन फर्जी नेता के बारे में हमसे कुछ बात मत कीजिए। कौन फर्जी नेता? फर्जी नेता जो है, जिसके बारे में नाम ले रहे उसका नाम लेना चाहिए। एक दिन नाम लिए तो सुबह सुबह पूरा दिन बेकार चला गया। किसकी बात कर? और जिसका नाम ले रहे थे भी आप, मैं हमसे मत करवाइए। हाँ, पूरा नाम बताइए। प्रशांत किशोर। पूरा नाम बताइए। यही पूरा नाम है? नहीं, पूरा नाम बताइए। पूरा नाम लिए थे, मेरा पूरा दिन भर का यात्रा खत्म हो गया। मतलब दिन में अंधेरा छा गया मेरे जिंदगी में। ठीक है, उसका नाम मत लिया कीजिए। पनौती है वो, झूठा है वो। क्या ऐसा कर दे? तो सत्ता में भी नहीं है। बोलता है कि लालू यादव ने और नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। तो इससे पहले लंदन था वो, और इससे पहले लंदन था। झूठा है ये आदमी, ये अपना राजनीति चमकाने के लिए अनाप शनाप बयान दे रहा है। ठीक है, इसके बाद कोई भरोसा ना करे। मैं बिहार की जनता से कहता हूँ कि झूठा है, अपना राजनीति चमकाने के लिए उलट पुलट बात बोलेगा। और कहने का मतलब है कि सलाहकार थे। ठीक है, अंदरूनी बात बताने किसी को बताइएगा मत, एकदम अंदरूनी बात। एक सलाह देने का 100 करोड़ रुपया लेते थे। हाँ, ये तो अपने मुंह से बोले हैं कि 100 करोड़ लेते हैं। सब बोलता है कि भाजपा पैसा देती है, लेकिन हम बता दें एक चुनाव में सलाह देने का 100 करोड़। तो भैया 100 करोड़ लेते थे, कितना उसमें टैक्स जीएसटी कटा था कि नहीं कटा था? कि वही मोदी जी माफ करवा दिन था। ये विषय वाला जांच है, ये पता करने वाला जांच है। एक चुनाव में 100 करोड़, कितने चुनाव में? आप सोच लीजिए, आप जीएसटी ऑफिस में जाके पता करना होगा कि 100 करोड़ का जीएसटी कितना होता है। ठीक है, 18% की 20% की 22%। एक चुनाव का हुआ ना, वो तो ना जाने कितने चुनाव। ठीक है, तो एक चुनाव से पता चल जाएगा। मतलब कि इन्होंने बोलता, अपने मुंह से बोला है ना कि मैंने ममता की सरकार बनाई, मैंने महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री क्या नाम उनकी सरकार बनाई, नीतीश जी की सरकार बनाई, मोदी के 4 चुनाव तो यही हो गया। तो 4 चुनाव का मतलब 400 करोड़। 400 करोड़ में जीएसटी कटा कि नहीं कटा, कि मोदी जी माफ कर दिए, अमित शाह साथ दे दिए, ये पता करना होगा। ठीक है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं, ये तय है। बिहार की जनता को गुमराह करने का, लेकिन बिहार की जनता इस बार तय कर लिया है। ठीक है, कि परिवर्तन होकर रहेगा। अब परिवर्तन किसके खाता में जाएगा, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, तेजस्वी के ऑफिस से जो डाटा लीक हुआ है उसमें नाम पता सबको फोन कर करके जो है ऑफर दिया जा रहा है कि जन सुराज में आइए। देखिए, तेजस्वी के ऑफिस से जो डाटा हुआ है, जो नंबर गया है, तो ये बताए थे कि तेजस्वी यादव को जो लोग चाहते हैं, लालू यादव को जो चाहते हैं, वो कहीं हिलने डोलने वाले नहीं है। लाख रुपए का, करोड़ रुपए का, 5 लाख का भी ऑफर आ जाएगा तो कहीं डोलने वाले नहीं है। काहे कि दिल में जो है बसे में है लालू यादव, दिल में बसे में तेजस्वी यादव, वो कहीं हिलने वाले नहीं है। ठीक है, अगर ये कितनों प्रयास कर ले, प्रशांत किशोर पांडे नाम ले ही लिए, आज का यात्रा फिर से खराब। क्यों पांडे पांडे काहे करते रहते? अरे भैया, काहे ठग रहा है लोगों को, काहे ठग रहा है लोगों को। हम उस दिन से नाराज हो गए इससे कि जिस दिन 2 अक्टूबर के दिन पार्टी बनाया था ना, उसी दिन से नाराज हो गए कि दलित समाज के आदमी को नमूना बता दिया। ठीक है, हम उसी दिन से नाराज हो गए कि आदमी नेता लायक है। उपचुनाव में 4 गो कैंडिडेट नहीं, नमूना मान लीजिए, वो नमूना बोलते हैं तो 4 नमूना उतारे हैं। क्या ख्याल है, जीतेंगे? जमानत भी जब्त होगा चारों का। हाँ, जमानत भी जब्त होगा। तो बोल रहे थे 25 का मामला 24 में से। अरे बरसात खत्म, बरसाती मेढक था ही, बरसात खत्म, ये भी खत्म, कुछ नया ऐसा होने वाला है। कुछ नहीं। अरे सब कितने आए, हेरू गैरू नत्थू खैरू कितने चले गए, इस सब से कोई फर्क पड़ेगा बिहार को? अरे बिहार को संभालने वाले तू ही नेता ना है।
कौन? एक 3 नेता थे, सॉरी, एक स्वर्गीय रामविलास पासवान, एक आदरणीय लालू प्रसाद यादव, एक सुशासन बाबू नीतीश कुमार। उसके अलावा कोई नेता पैदा हुआ बिहार में? प्रशांत किशोर तो नए अरे भैया, प्रशांत किशोर जैसे कैसे आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले गए, ठीक है। यात्रा खराब, आपने नाम लिया दिया हमसे, ठीक है। अब फिर यात्रा खराब, आज का यात्रा खराब होगा तो आपके चैनल को कोसेंगे हम। हाँ, ऐसे क्या है, बोल रहे मौका मिलना चाहिए। क्या मौका मिलना चाहिए? अरे मौका उस टाइम मिलना चाहिए था ना। देखिए, फिर आप गाली सुनवाइएगा, अभी गाली भी बक सकते हैं, कोई पद पे नहीं है वो, ठीक है। गालियों बक सकते हैं उसको, कोई पद पे नहीं है। पाइएगा उनके सामने एक चुनाव में सलाह देने का जो 100 करोड़ लेते हैं। अरे भैया, कोची है ये सब, क्या है ये सब? सलाह देने का, सलाह बिहार को बर्बाद करने का, पूरे देश को बर्बाद करने का ठेका लिया ही है। जब सलाह दिया, 100 करोड़ रुपया लिया, नीतीश कुमार के साथ कंधा से कंधा मिला के चला, तो कहे नहीं बोला कि बसों में, ट्रेनों में, ट्रकों में जो भर भर के लोग प्लान करते हैं, नीतीश जी इसको रोकिए? कहे नहीं सलाह दिया नीतीश कुमार को? उस समय क्या बना रहा है? उस समय सत्ता में नहीं थे ना, अब अपनी सरकार बनाएंगे तो रोकेंगे पलायन। अरे मैडम, सत्ता में नहीं था तो करोड़ रुपया लेता था ना जी, 100 करोड़ रुपया लेता था ना, सलाह दे सकता था ना। 4 सीट पे चुनाव है ना। टाटा, बाय बाय, गया गए, नहीं आएंगे ना आने वाले हैं ना। चलिए, प्रशांत किशोर को लेके क्या बोलेंगे? अच्छा ऑप्शन है, एक नया उम्मीद आया है बिहार में। हाँ। ठीक है, तो आरजेडी तेजस्वी के ऑफिस से डाटा लीक हुआ है, उनके नेताओं को फोन जा रहा है, जन स्वराज वाले ऑफर दे रहे हैं। देखिए, ऑफर जनता और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने अपने विचारधारा की होती है, उनको पता है हमको कहाँ जाना है, क्या जाना है। ऑफर से कुछ नहीं होने आम जनता को एक ऑप्शन मिला है, वो देख सकते हैं, क्योंकि जो ही नहीं है नीतीश जी या लालू जी ही शासन करेंगे। एक ऑप्शन आया है, वो चेक करेंगे क्या है नहीं है, और जब चुनाव आएगी तब आपको पता चलेगा वास्तविकता। तेजस्वी के ऑफिस से डाटा लीक हुआ है, कहा जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जन स्वराज प्रशांत किशोर कॉल कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। सब नेता अपना गाल सेकेगा, अपना पॉकेट भरेगा, चाहे वह बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे कोई पार्टी का हो, बस। प्रशांत किशोर का क्या होगा? एक सीट लाएंगे। एक सीट लाएंगे 4 में से? कौन सी सीट? जहाँ से आए, बेलागंज, तरारी, इमामगंज, रामगढ़, कहाँ? लड़ाई बेलागंज और तरारी में रहेगा। बेलागंज और तरारी में रहेगा। हाँ। एक सीट लाएंगे। और युवाओं खोज रहा है, युवा खोज रहे हैं। ये नीतीश जी भ्रष्टाचार सरकार चला रहे हैं, शासन चल रहा है एकदम, मतलब कि अफसरशाही राज चल रहा है। इसीलिए बदलाव जरूरी है। जरूर। 1 मिनट, नीतीश बाबू का यदि शक्ति है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखा दे, 11 सीट उला दे बिहार में, तो मैं अपना गट्टा काट दूंगा। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव के ऑफिस से जो है डाटा लीक हुआ है, उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं को फोन जा रहा है, ऑफर दिए जा रहे हैं जन स्वराज की तरफ से। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के ऑफिस से डाटा लीक हो जाता है, वो लीक कौन कर रहा है? अरे लीक करने वाले गैंग तैयार कर रखे थे। कौन? तेजस्वी यादव। हाँ। लीक हो रहा है, तो कोई नया है? अरे पैसा ले ले के इनके आदमी जब टिकट का पैरवी कर सकते हैं, चुनाव में लड़वाने की बात करते हैं, तो डाटा लीक हो गया तो कौन सा बड़ी बात है? तेजस्वी अब कमजोर हो जाए, उनको तेजस्वी को छोड़ के सब जन स्वराज में चले जाएंगे। देखिए, इनका जो दिमाग है ना, किनका? तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, लालू प्रसाद यादव जी से मिलता जुलता नहीं नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जिस कश्ती पे सवार है, वो कश्ती इनका है ना कहीं सुराख है, वो कश्ती में गंगा उपार नहीं हो पाएंगे। अच्छा। वो कश्ती बीच में ही डूब जाएगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अरे 4 सीटों पर उपचुनाव है, ना सरकार किसी का बनने जा रहा है ना बिगड़ने जा रहा है, तो परिवर्तन करिए। डाटा लीक पे भी बात हो रही है, डाटा लीक पे क्या सोचते हैं? तेजस्वी के ऑफिस से डाटा लीक हुआ है, लोगों को ऑफर दिए जा रहे हैं। तो डाटा लीक होगा ना, सही तो बोल रहे, पैसा लेके डाटा लीक किए होंगे। जब पैसा लेके वो टिकट बांट सकते हैं, तेजस्वी थोड़ी किए हैं डाटा लीक, तो उनको उन्हीं के आदमी ने किया। डाटा लीक किया जी। कि कुछ जो जेडीयू भाजपा वाला आया, मेरे घर से डाटा लीक हो जाए तो मेरा परिवार ने किया है कि कोई दूसरा किया है? तो उसी हिसाब से, अरे ये लोग अस्थिर नहीं है भाई, उपचुनाव में समझा दीजिए इन लोगों को। परिवारवाद जहाँ हावी होता है ना, तो जब जनता हावी होगा तो इन लोगों को मैदान छोड़ के भागना होगा। चलिए, क्या लग रहा है तेजस्वी के जो कार्यकर्ता है, नेता लोग हैं, साथ छोड़ के जन स्वराज में चले जाएंगे? जब क्या? उनका डाटा चोरी हो रहा है तो बिहार को क्या संभालेंगे डाटा? हाँ। बस यही कहेंगे, उससे ज्यादा क्या कहेंगे? हाँ। और क्या कहेंगे? जन स्वराज ऑफर दे रहे हैं। वो ऑफर दे रहे हैं, उनका जितना कार्यकर्ता है उतना ही उनका वोट मिलेगा। इससे ज्यादा उनको तो 100 में से 5% अभी जान रहे हैं। प्रशांत किशोर को नहीं जानते, 95% तो जान नहीं रहे हैं।
5% जान रहे, वही भीड़ कैसे लग रहा है उनका? कहाँ भीड़ लग रहा है, कहाँ भीड़ लग रहा है उनका? भीड़ तो देखने के लिए वो कोई नाटक वाला आ जाएगा तो भीड़ लग जाएगा, इसका क्या मतलब? नाटक वाला से तुलना कर रहा है प्रशांत किशोर का? क्या नहीं, प्रशांत किशोर उससे जो एगो नाटक वाला भी आता है तो भीड़ लग जाता है, इसका भीड़ से क्या लेना देना होता है? भीड़ से तो कोई लेना देना है नहीं। पवन सिंह का भी भीड़ जुटा था, क्या पवन सिंह जीत गए? नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, भीड़ से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए, जनता के बीच से बात हो रही थी तेजस्वी के ऑफिस से जो डाटा लीक हुआ है उस पे उनके जो नेताओं हैं उनको ऑफर दिया जा रहा है जन स्वराज की तरफ से, SRJD की तरफ से कहा जा रहा है। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें।